आइए आइए साथी श्रोताओं, आपका हमारी इस मीटिंग में स्वागत है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु, पापों को कर सकूं शमन, पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेश्वरी भगवंतों को, सभी गुरु भगवंतों को हृदय के अनंत आस्थापूर्वक वंदन नमन। आप सबके अंतर्हृदय में विराजे हुए परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, मीटिंग की बात चल रही है। हाँ, हम भी मीटिंग में बैठे हैं और वो लोभदेव भी तो मीटिंग में बैठा है। लोभदेव की बात करेंगे ना। लोभदेव मीटिंग में बैठा है। मीटिंग है व्यापारियों की, याद है ना आपको? तो उस मीटिंग में क्या हुआ था? कौन सा मोड़ आया था लोभदेव के जीवन का? सुनते हैं। अपने अपने अनुभव व्यापारी सुना रहे, रत्न दीप से रत्न लाया, मैं तो नीम पत्र के बदले वाह वाह कहते सारे, यही फायदे का है काम। लोभदेव कहीं सब उसे, धन देव था असली नाम। अब धनदेव, जिसको तो बस धन का ही लोभ था और इसीलिए उसका नाम लोभदेव था, है ना। तो उस मीटिंग में व्यापारी मित्र भद्र के साथ में जब वो गया तो सारे अपने अपने अनुभव सुना रहे। किसी ने कहा मैं अमुक लाभ इतना कमा के लाया, किसी ने कहा अरे मैं वहाँ से ये वस्तु लाया और मैंने बड़ी सस्ती बेची, सस्ती खरीद के लाया और बड़े महंगी बेची और मैंने बहुत पैसा कमाया। एक व्यापारी कहता है, भाई देखो, मैं तो अपना अनुभव बताऊं तुम्हें, मैं तो नीम के पत्ते भर के ले गया था जहाज में और रतन द्वीप में जाकर नीम के पत्तों के बदले मैं रतन ले आया, रतन। अरे वाह वाह वाह, क्या यही फायदे का काम है बस। सेठ जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और सारे उस सेठ के लिए वाह वाह करने लगे, उसके लिए 3 चीयर्स हुए। और अब वहाँ मीटिंग खत्म हो गई। भद्रदेव और लोभदेव दोनों मित्र अपने घर आ गए। लोभदेव कहता है भद्र से, मित्र चलो ना रतनदीप चलते हैं, अरे बहुत पैसा कमा के लाएंगे, इतना पैसा कि 7 पीढ़ियां भी हमारी खाएं तो भी खत्म ना हो। भद्र से लोभदेव कहे, चलो रतन द्वीप जाए, भाई संकट प्राणों का क्यों तृष्णा ज्यादा रखें, घर जाओ मस्ती से जियो, करो दान
दान भरो गोदान। लोभ देव कहें सब उसे, धन देव था असली नाम। जब लोभदेव ने भद्र से कहा, चलो चलो मित्र, हम भी चलते हैं रतनदीप, अरे पत्ते भर के ले जाएं, पत्तों के बदले में रतन भर के लाएं। वाह वाह, कितना फायदे का बिजनेस है। तो कहने लगा, भद्र कहता है, भैया प्राणों का संकट भी तो है। नहीं नहीं, इतनी हाय हाय नहीं रखनी, बहुत पैसा कमाया है तुमने, अपने घर जाओ, अपने परिवार के साथ रहो आराम से मस्ती से, अरे गोदाम भर लो, इतना पैसा है तुम्हारे पास, दान करो, धर्म करो, खाओ पियो मस्त रहो। मतलब भद्र की इच्छा नहीं थी, वो था तो व्यापारी, वो भी व्यापारी धन कमाता है, धन कमाने में इंटरेस्टेड रहता है, था वो भी व्यापारी, लेकिन लोभदेव नहीं था वो। हाँ, उसके पास रोम रोम में लोभ नहीं था, तो उसने मना कर दिया। अब लोभदेव तो उसे मना रहा है, लालच दिखा दिखा के, और कहने लगा, देखो भाई, अकेला तो मैं भी नहीं जा सकता, दोनों मिलके चलेंगे और दोनों मिलके कमा के लाएंगे, खूब रत्न इकट्ठे करके लाएंगे। रत्न द्वीप न जा सकता, लोभ देव अकेला तो, उकसाता इसी कारण, चतुराई से वो मित्र को, कष्ट सह के ही धन मिलता, फिर सारे करते सलाम। लोभ देव कहें सब उसे, धन देव था असली नाम। आखिर भद्र मान गया, चले रत्न द्वीप दोनों, बाधा न कोई आई, रत्न भर लाए दोनों। लोभ देव के मन में मचा, अब लालच का कोहराम। लोभ देव कहें सब उसे, धन देव था असली नाम। मौका पाकर धक्का दिया सागर में भद्र को, पुण्य प्रबल थे मेरे ही, रत्न आधे इसे दूं क्यों। एक मगर की दाढ़ फंसा, जब गिरा था सेठ धड़ा। लोभ देव कहें सब उसे, धन देव था असली नाम। आगे क्या कहानी बनती है, समझा समझा के, उकसा उकसा के, अरे भैया कष्ट तो सहना ही पड़ता है, बिना कष्ट सहे धन थोड़ी कमाया जाता है। देखो इतने रतन मिलेंगे हैं, चलो ना भैया, चलो ना, अपन दोनों मिलके आधे आधे तुम्हारे, आधे आधे तुम्हारे, आधे मेरे। आखिरकार वो आ गया बातों में भद्र भी, और दोनों मिलके रतनदीप पहुंचे। और किस्मत की बात देखो, कहते हैं ना मुकद्दर के सिकंदर, जब होता है इंसान मुकद्दर का सिकंदर, जिस समय होता है अपना पुण्य चढ़ा हुआ होता है, तो फिर बाधा भी नहीं आई। दोनों ने खूब रतन कमाए, जहाज में भर के, और वापस आ रहे थे। अभी दोनों का बंटवारा नहीं हुआ है, मिलके काम किया है दोनों ने। किसने? भद्र ने और लोभदेव ने। अब इतने रतन कोई बाधा के बिना
कमा के ले आए। दोनों खुश हैं। खुश तो लोभदेव भी है, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है। लोभ, लोभ, हाँ, लालच। और वो लालच जो है ना, कुछ नहीं सोचता है। अब वो सोच रहा है, अरे मेरे पुण्य प्रबल थे, मेरे ही नाम से तो हमने यात्रा का मुहूर्त निकाला था और मेरे ही पुण्य प्रबल थे। इसको आधे रतन किस बात के देने, डालो इसको समुद्र में। और मौका देख के समुद्र में धक्का दे दिया भद्र को। किसने? लोभदेव ने। और जिस समय वो समुद्र में गिरा तो एक मगरमच्छ की दाढ़ में फंस गया वो। अब आप सोचो, मगरमच्छ की दाढ़ में फंसा हुआ, कितनी कठिनाई से उसके प्राण निकले होंगे, कैसा अगर ध्यान हुआ होगा। तो मर के वो व्यंतर बना, पलटाया जहाज तभी, धमकाता हुआ बोला, लोभ देव से देव तभी, दुष्टता का फल चख ले, तेरे काबिल यही इनाम, लोभ देव कहें सब उसे, जलने धन जन निगले, लोभ देव था किंतु बचा, जल जंतु लहरों ने, तार द्वीप में लापटका, पछताता और रोता, हाय बची न एक छदाम, लोभ देव कहें सब उसे, धन देव था असली नाम। जब धक्का दिया लोभदेव ने समुद्र में भद्र सेठ को, तो वो मगरमच्छ के मुंह में गिरा और उसकी दाढ़ में पीस पीस के बड़े कष्ट से उसके प्राण निकले। उस आर्त ध्यान में वो मर गया और व्यंतर देव बन गया। अब कहते हैं ना, इधर तो मरता है उधर जन्म ले लेता है। व्यंतर देव के भाव में जब उसने जन्म लिया, और अवधि ज्ञान वहाँ होता है देवों को, जन्म से ही होता है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान में उसने अपना देखा, ओहो ये मुझे मारने वाला है, लोभदेव ऊपर से मित्र बनता है, पटक दिया मुझे समुद्र में, मेरे रतन भी सारे हजम करेगा। अच्छा देखता हूँ। अब तो वो देव है, अब तो उसके पास शक्ति है। तो उसने जिस जहाज में वो लोभदेव बड़ा खुश होकर सफर कर रहा था, अब तो बस सारे रतन मेरे हैं, तो व्यंतर देव ने उस जहाज को पलटा दिया, समुद्र में डुबो दिया और उसे धमकाता हुआ कहने लगा लोभदेव से, अरे दुष्ट, तू मित्र बनता है और मेरे साथ ऐसा धोखा किया, ले फल चख अब, और यही इनाम है तेरे लिए। और उसके सारे जहाज के लोग, साथी, जो भी मित्र थे, जो भी उसके मतलब कर्मचारी थे, सेवक थे, साथी थे, सबको डुबो दिया। धन और जन सारे के सारे समुद्र में समा गए। पर आयुष्य बलवान था, अभी लोभदेव की मृत्यु नहीं आई थी। तो लहरों के थपेड़े खाता 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 आखिर तार द्वीप नाम के एक द्वीप में, वो आइलैंड में आ गया। और उस द्वीप में देखा तो वहाँ क्या था, उस द्वीप में क्या था, अरे कहते हैं ना, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, वो वाली बात हो गई। जब उसकी आंख खुली, होश आया,
तो क्या देखता है, नर काले भयंकर से लोभ देव को पकड़ रहे, बालों का बंधा जूड़ा नेत्र अग्नि से धधक रहे, यमराज समान दिखे, रंग उल्टे तवे सा श्याम, लोभ देव कहें सब उसे। उसने देखा होश आने पर कि भयंकर काले काले राक्षस जैसे इंसान, हाँ आकृति तो इंसान की थी लेकिन उनका रूप ऐसा भयंकर था, काले रंग के उल्टे तवे जैसा उनका रंग, और यमराज के जैसे दिखाई दे रहे, बालों का जूड़ा बना रखा, आंखें लाल लाल दहक रही जैसे अंगारों की तरह, और वो मनुष्य, वो काले काले यमराज जैसे लोग लोभ देव को पकड़ रहे हैं, और लोभ देव घबरा रहा है, मैं कहाँ आ गया। फिर भी हिम्मत करके कहने लगा कि भैया क्या तुम परदेशियों के साथ ऐसा सलूक करते हो, ऐसा कौन सा देश है ये। वो कहने लगे देखो, देखते जाओ हमारा स्वागत, हम कैसा बढ़िया तुम्हारा स्वागत करते हैं, देखो अब देखो। परदेशियों से होता क्या यही सलूक यहाँ, मत बोलो बस देखो, करें स्वागत हम कैसा, नहलाया सजाया दिया, बढ़िया भोजन और जाम, लोभ देव कहें सब उसे। जब लोभ देव ने कहा कि भैया मैं परदेसी हूँ, तुम परदेशियों के ऐसे ही स्वागत करते हो क्या, तो कहा अरे देखते जाओ, स्वागत हम बहुत बढ़िया करेंगे तुम्हारा। और उसको नहलाया सजाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा उसको खूब आकर्षक आभूषण वगैरह पहना के सजा दिया, और फिर अच्छा खाना खिलाया उसको, किसको, लोभ देव को, और पीने को शराब भी दी, सुगंधित शराब। लोभ देव कहता है अरे बड़े अच्छे लोग हैं ये तो, मैं तो फालतू में डर रहा था, ये तो बहुत अच्छे हैं। बड़े अच्छे यहाँ के लोग, लोभ देव प्रसन्न होता, लिए हाथ में तीखी कटार, नर हाजिर एक होता, दिल बिलाया वो रोया मगर, लिया खून निचोड़ बिना, लोभ देव कहें सब उसे, धन देव था असली नाम। लोभ देव तो बड़ा खुश हो रहा है, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, महीना बीता, अरे बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, मेरे को तो बड़े आनंद से रखते हैं, कहाँ स्वर्ग में आ गया हूँ मैं तो। ऐसे करते करते 6 महीने बीतने के बाद एक यमराज सरीखा भयंकर मनुष्य आता है, हाथ में तीखी और नुकीली तलवार है उसके, और उसने शरीर में चुभोता है और खून निकालता है। कितना ही रोया, कितना ही दिल मिलाया, बिलबिलाया लोभ देव, लेकिन एक एक बूंद खून की निचोड़ ली उसके शरीर में से। फिर 6 महीने खिलाया, फिर खून निचोड़ा, हमेशा यही हो गया, सिलसिला चल गया। 6 महीने खिलाते फिर सारा रक्त निकालते वो, 12 वर्ष चला सिलसिला,
कंकाल बदन गया हो, खून लेके आंगन पटका, ले उड़ा भारंड उस शाम, लोभ देव कहें सब उसे, धन देव था असली नाम। चोंच मारे नोचे मांस, कभी खून भारंड पीता, आया दूसरा भारंड तभी, लगा छीनने मैं हूँ रीता, ढीली पकड़ हुई लोभ देव, सागर में गिरा हाय राम, लोभ देव कहें सब उसे, धन देव था असली नाम। 12 वर्ष बीत गए, 6 महीना बढ़िया खिलाते, फिर उसका एक दिन में सारा खून निचोड़ लेते। लोभ देव वहाँ पर बंदी था, बाहर निकल नहीं सकता था, और 6 महीना तो बड़े आराम से रखते, सारे सुख देते उसको, पर वो कोई सुख नहीं था। शरीर तो अंदर से खींचता जा रहा था। जब खाएंगे पिएंगे अच्छा खाना तो खून तो बनेगा ना शरीर में, बस वो रक्त व्यापारी थे। और इस तरह से लोभदेव वहाँ फंस गया। 12 वर्ष तक उसने दुख सहे। एक शाम खून निचोड़ा लोभदेव का और सोचा अब इसके शरीर में कुछ नहीं रहा, फेंको इसे। और उसको कहाँ फेंक दिया? एक तरफ फेंक दिया आंगन में। वहां पर आ गया एक भारंड पक्षी। शास्त्रों में नाम आया है भारंड पक्षी का। साथियों, भारंड पक्षी जो आगे और पीछे दो ही तरफ उसके मुंह होता है, यानी चेहरा होता है, आंखें होती हैं, दो तरफ उसका सिर होता है, और वो बड़ा अप्रमत्त होता है, बड़ा विशाल होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। तो भारंड पक्षी आ गया, उड़ता उड़ता उसने नीचे देखा, अरे ये तो मेरा भोजन है। मांस का लोथड़ा समझ के उसने उठा लिया चोंच में। अब कभी चोंच मार रहा है, कभी खून पी रहा है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ, और बड़ा कष्ट हो रहा है उसको, क्योंकि प्राण तो बाकी थे ना, अभी बड़ा कष्ट हो रहा है। तभी देखो एक और भारंड पक्षी आ गया। अब दोनों में खींचातान हो रही है, दोनों आपस में खींच रहे हैं, और उसको बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है लोभदेव को, समझो मर्मांतक पीड़ा। उन दोनों की छीना झपटी में लोभदेव कहाँ? समुद्र में गिर गया। हाय, खरा खरा पानी जब उसके उन घावों पर लगा, समुद्र का पानी तो खारा होता है ना, नमकीन होता है ना, लगे जलन जो जल खारा, जख्मों को स्पर्श करे, हाथ पांव चलाए तो दर्द तीखा अधिक उभरे, वेदना सहु नरकों की, हाय पापों का परिणाम। लोभ देव कहें सब उसे, धन देव था असली नाम। अब जलन लगने लगी जैसे जैसे वो हाथ पैर चलाए, क्योंकि समुद्र में से डूब रहा है तो हाथ पैर तो चलेंगे ना, स्वाभाविक है। और हाथ पैर चलने से और दर्द हो, जख्मों में पानी लगे, वो पानी खारा, नमकीन पानी, इतनी वेदना, नरक। उसने कहने लगा, मन में विचार करता है लोभदेव, अरे नरकों के बारे में सुना था कि ऐसी वेदना होती है, लेकिन मैं तो साक्षात नरक की वेदना सहन कर रहा हूँ। और साथियों,
नरक की वेदना बहुत जल्दी नहीं छूटती है, कम से कम तो 10,000 वर्ष और अधिकतम 33 सागरोपम तक नरक के दुख होते हैं। तो इतनी जल्दी नहीं छूटेगा ना, क्या करें, हम भी मजबूर हैं, उसको वेदना सहन करनी पड़ रही है, तो अभी उसको नहीं छोड़ते हैं और चलते हैं वापस अपने स्थान पर। बहुत जल्दी फिर से अगली मीटिंग में आकर पूछेंगे लोभदेव से, भाई क्या हाल चाल है, आगे उसकी क्या गति बनी, कहाँ पहुँचा, क्यों लोभ ने उसको कौन सा और दंड दिया। तो फिर से सुनेंगे आगे की कहानी को। तब तक के लिए संबोधि श्री अभी चलती है और आपसे आज्ञा लेंगी।